ये कहानी है एक परिवार की तीर्थयात्रा की। एक ऐसा सफर जो एक भयानक सपने में बदल गया और उस सपने से वो बाल बाल बचकर निकले। ये दास्तां है एक ऐसी सड़क की जहां चलने वाले इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही थे। सोचिए, जब किसी तरह जान बचाकर आप बाहर निकलें और आपको सुनने को मिले ये शब्द। ये खौफनाक शब्द उस परिवार के लिए एक तरह से कंफर्मेशन थे कि वो जो झेल कर आए हैं वो कोई वहम नहीं था। ये शब्द उस रात की भयावहता पर एक मोहर थे जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो ये बात है साल 2013 की। कहानी है साहू परिवार की। मनोज और उनकी पत्नी नीलम अपने परिवार और ड्राइवर शेखर के साथ वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे, जिसका वो काफी समय से इंतजार कर रहे थे। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। एक खुशनुमा माहौल, यात्रा का उत्साह, पुष्कर से बीकानेर तक सब अच्छा चल रहा था। इस शांति ने उन्हें एक झूठे सुकून का एहसास दिला दिया था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी मंजिल पर पहुंचते ही क्या होने वाला है। अब देखिए, मनोज का हमेशा से एक नियम था। वो जब भी दर्शन करते थे तो रात भवन में ही रुकते थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक जिद कि हमें तुरंत अभी के अभी यहाँ से निकलना है। और यही वो पहला संकेत था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और जैसे ही उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया, उन्हें साफ साफ चेतावनियां मिलने लगीं, मानो पहाड़ खुद उन्हें रोक रहा हो। पहले तो जोरदार तूफान शुरू हो गया, फिर रास्ते की सारी लाइट्स बंद हो गईं, घना अंधेरा छा गया। और तो और मनोज खुद गीले रास्ते पर ऐसे फिसले जैसे किसी ने उन्हें धक्का देकर रोकने की कोशिश की हो। पर मनोज की घबराहट के आगे ये संकेत बेकार गए। वो किसी तरह पटनी टॉप से पठानकोट की ओर बढ़ने लगे। और यहीं एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें एक ऐसा रास्ता सुझाया जिसने उनके भाग्य पर हमेशा के लिए काला धब्बा लगा दिया। उनके सामने एक चॉइस थी, या तो लंबा रास्ता लो या फिर एक शॉर्टकट जो सीधे सीधे 3 घंटे बचा रहा था। अब पहाड़ों में शाम के वक्त 3 घंटे बचाना बहुत बड़ी बात होती है। बस इसी लालच में उन्होंने अपने अंदर की आवाज को अनसुना कर दिया और शॉर्टकट चुन लिया। उस शॉर्टकट वाले मोड़ पे सफेद कपड़ों में एक जोड़ा मोटरसाइकिल पर खड़ा था। अजीब बात ये थी कि वो बिल्कुल खामोश थे। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बस हाथ उठाकर उस भुतहा सड़क की ओर इशारा कर दिया। ये आखिरी चेतावनी थी, एक आखिरी मौका। एक आदमी दूर से दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ आया, रुको मत जाओ। शायद वो सड़क का गार्ड था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी गाड़ी उस मोड़ से आगे निकल चुकी थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। और उस सड़क पर घुसते ही मानो वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। पलक झपकते ही नजारा बदल गया। पक्की सड़क खत्म हो गई और चारों तरफ एक अंधेरा घना जंगल था। हवा में एक अजीब सी नकारात्मकता थी जिसे गाड़ी में बैठा हर एक इंसान महसूस कर सकता था। थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक अकेला वीरान सा मील का पत्थर दिखा। उस पर एक नाम लिखा था, चंडाली। ये नाम जो अक्सर मौत और शमशान से जुड़ा होता है, ये पहला सबूत था कि वो किसी बहुत ही काली जगह पर आ चुके हैं। इसके बाद जो शुरू हुआ वो आत्माओं का एक न रुकने वाला सिलसिला था। एक के बाद एक हर सामना पिछले वाले से ज्यादा भयानक था। ये उनके होश पर सीधा हमला था। उनका पहला अनुभव था एक ट्रक के साथ। दूर से एक ट्रक आता देख उन्हें थोड़ी राहत मिली कि चलो कोई और भी है सड़क पर, लेकिन अगले ही पल वो ट्रक उनकी आंखों के सामने हवा में गायब हो गया। और सबसे अजीब बात ये थी कि ये सिर्फ मनोज, उनकी माँ और ड्राइवर ने ही देखा था। कार में बैठे बाकी लोगों को कुछ भी नजर नहीं आया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक और कार दिखी। उसकी पिछली सीट पर कुछ लड़कियां बैठी थीं, जिनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। और जो आदमी गाड़ी चला रहा था, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, किसी मुखौटे की तरह। ये खौफ अभी कम भी नहीं हुआ था कि सड़क के किनारे एक बच्चा दिखा। वो उन्हें अपनी तरफ बुला रहा था। और जब उन्होंने उस तरफ देखा तो वहाँ 2 लोग खड़े थे जिनके सिर नहीं थे। एक बिना सिर वाला जोड़ा और उनका बच्चा जो परिवार को कार से बाहर बुला रहा था। इसके ठीक बाद एक लाल ऑल्टो कार उनके बराबर आकर रुकी। अंदर एक लड़का था जो कार की खिड़की पर अपने नाखून खरोच रहा था और एक भयानक सा इशारा कर रहा था, या तो मुझे यहाँ से निकालो या अंदर आ जाओ, हमारे साथ चलो। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उसकी कार एक पेड़ से जोर से टकरा गई।
इन मुठभेड़ों का क्लाइमैक्स तब हुआ जब वो एक भूतिया चौराहे पर पहुंचे। वहां एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा चाकू के अनगिनत घावों से बर्बाद हो चुका था। वो उन्हें अपने पीछे पहाड़ियों में आने का इशारा कर रहा था। परिवार ने हताशा में फैसला किया कि कुछ भी हो जाए उस दिशा में नहीं जाना। उन्होंने गाड़ी दूसरी तरफ भगा दी। वो अब तक आत्माओं की भीड़ से पूरी तरह घिर चुके थे। सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म। तभी गाड़ी के अंदर कुछ चमत्कारी हुआ और फिर आया वो चौंकाने वाला मोड़। मनोज की पत्नी नीलम, जो अब तक शांत बैठी थी, अचानक एक भारी आवाज में बोली। ये आवाज नीलम की नहीं थी, ये आवाज थी खुद देवी वैष्णो देवी की, जिन्होंने उन्हें उस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए नीलम के शरीर में प्रवेश किया था। देवी माँ की मदद से वो किसी तरह उस सड़क से बाहर तो आ गए। वो भयानक सपना खत्म हो चुका था, लेकिन उस रात का असली खौफनाक सच तो अब सामने आने वाला था। जब वो आगे एक ढाबे पर रुके तो ढाबे वाले ने उन्हें देखकर कहा कि उस सड़क को तो लोग कब्रिस्तान कहते हैं। यहाँ तक कि सेना के जवान भी उन्हें ऐसे देख रहे थे मानो वो खुद भूत हों। इस पूरी पहेली का जवाब आखिरकार उनके परिवार के गुरु ने दिया। उन्होंने समझाया कि क्यों कुछ लोगों को भूत दिखे और कुछ को नहीं। ये सब गण का खेल था। जो लोग राक्षस गण के थे, जैसे मनोज, उनकी माँ और ड्राइवर, वो नकारात्मक ऊर्जा को देख या महसूस कर सकते हैं, और जो देवगण के थे, जैसे नीलम और बाकी लोग, उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और फिर पहेली का आखिरी टुकड़ा सामने आया। गुरु ने बताया कि उनकी कार से बंधा एक मंदिर का पवित्र धागा ही उनकी एकमात्र ढाल थी। वही एक चीज थी जिसने उन आत्माओं को उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने से रोके रखा था। वही धागा एक भयानक याद और मौत के बीच का फर्क था। तो कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक बेचैन कर देने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है। वो सड़क आज भी वही है। सोचिए जरा, साहू परिवार की तरह और कितने लोगों ने वो शॉर्टकट लिया होगा और फिर कभी वापस नहीं लौटे।